हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मनीष जोधपुरी में। दोस्तों, क्या आपको पता है मिलिट्री डॉग्स को उनके रिटायरमेंट के बाद क्यों मार दिया जाता है? अब आप इस फ़ोटो को देखो, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस फ़ोटो की वजह से एक व्यक्ति की जान गई है। और दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जो 1997 में अपनी कार पार्क करके भूल गया था। और दोस्तों, आपने सुना होगा कि किसी को 1 गोली लगी, 2 गोली लगी, 5 गोली लगने के बाद भी वो ज़िंदा बच गया। पर एक ऐसा व्यक्ति जिसको 20 से ज़्यादा गोलियां लगी फिर भी वह जिंदा रहा। अब आप इस पेंटिंग को देखिए, इस पेंटिंग में सिर्फ 2 कलर है, फिर भी ये इतनी महंगी बिकी जितना आप सोच भी नहीं सकते। और एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए 8 देशों को साइकिल से पार किया। आज के वीडियो में हम कुछ इसी तरह के मज़ेदार और अजीब-ओ-गरीब फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ये फैक्ट सुनकर आपका रिएक्शन कुछ इस तरीके का होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, जब भारत पर अंग्रेजों का राज था उस समय अंग्रेजों ने भारत से लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर यानी लगभग इतने रुपए, मैं ये बोल नहीं सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा जीरो है इसमें, इतने रुपए अंग्रेज भारत से लूट कर ले गए थे। ये आज अमेरिका की जितनी जीडीपी है आज के वर्तमान समय में उससे 2 गुना है। अब आप सोच सकते हो कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है। अंग्रेजों ने कितना सारा धन संपत्ति भारत से लूटा है। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, राजस्थान के राजसमंद जिले में एक गांव है जिसका नाम है पिपलात्री। उस गांव में एक रूल है, किसी के भी घर में लड़की पैदा होने पर उस गांव में 111 पेड़ लगाए जाते हैं। यह मुहिम 2006 में एक व्यक्ति ने उसकी बेटी की मौत के बाद स्टार्ट की। तब से लेकर आज तक इस गांव में लगभग 3 लाख से ज़्यादा पेड़ लग चुके हैं। आपको नहीं लगता ये हर जगह होना चाहिए? फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, कई बार हम सुनते हैं कि किसी जानवर ने इंसान पर हमला किया और उसको मार कर खा गया। अब फैक्ट ये है कि इंसान के शरीर का हर पार्ट किसी न किसी जानवर के पेट में पच जाता है, लेकिन इंसान के बाल किसी भी जानवर के पेट में नहीं पच सकते। इंसान के बालों को कोई नहीं पचा सकता, और ऐसा बालों में पाए जाने वाले एक निष्क्रिय प्रोटीन के कारण होता है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, ये फैक्ट बहुत अजीब है। जमाल नाम के एक सिंगर को कुछ लोगों ने लगभग 30 गोलियां मारी, उसके बाद भी वह जिंदा बचे। इतनी गोलियां लगने के बाद जिंदा रहने का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, पिछले एक वीडियो में मैंने आपको एरोप्लेन में सफ़र करने के बारे में एक फैक्ट बताया था। एरोप्लेन के बारे में एक अजीब फैक्ट ये है कि एरोप्लेन में जब भी कोई हादसा होता है तो हर बार 95% लोगों की जान बच जाती है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, ये फैक्ट किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए खुशखबरी हो सकती है। 2021 में दिल्ली से लंदन तक की रोड जर्नी स्टार्ट की जाएगी, और ये जर्नी बस के द्वारा की जाएगी। जो यात्री दिल्ली से लंदन जाएंगे वो बस के द्वारा जाएंगे। और दोस्तों, इसका टिकट होगा 15 लाख रुपए। और दोस्तों, एक अजीब बात यह है कि 1960 में ये सेवा चालू थी। कोलकाता से लंदन तक की बस जाती थी। इस बस सर्विस को अल्बर्ट के नाम से जाना जाता था। उस समय इस बस का किराया था 13,518 रुपये, जो उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा था। अब आप देख सकते हो कि उस समय के 13,518 रुपये और आज के 15 लाख रुपये, तो कितना बदलाव हो चुका है, आप समझ सकते हो। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, ये फैक्ट बहुत अजीब है। 1997 में एक व्यक्ति अपनी गाड़ी पार्क करके भूल गया। गाड़ी पार्क करके कोई कैसे भूल सकता है? अब अजीब बात यह है कि 2017 में वही गाड़ी उसी जगह पर वापस मिली। पता नहीं यार, लोग क्या क्या भूल जाते हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, इस फैक्ट में आपको पता चलेगा कि किस्मत क्या चीज़ होती है। 2016 में ग्लेंडा ब्लैकवेल नाम की एक औरत ने एक लॉटरी का टिकट खरीदा। उसने वो टिकट इसलिए खरीदा ताकि वो अपने पति को बता सके कि लॉटरी जो होती है वो पूरी स्क्रिप्टेड होती है, उसे खरीदने से कुछ नहीं मिलता। यानी कि वो बोली कि ये देखो, मैं ये लॉटरी लेके आई हूँ, अब इससे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। लॉटरी खरीदने से सिर्फ पैसा बर्बाद होता है, वो पहले से ही फिक्स होता है कि लॉटरी किसके लगने वाली है। यह उस औरत का मानना था। पर लकीली वो औरत वो लॉटरी जीत गई, और वो लॉटरी $1 मिलियन की थी। अब आप समझ सकते हो किस्मत क्या चीज़ होती है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, शुरुआत में मैंने आपको इस फोटो के बारे में बताया था, और बताया था कि इस फोटो की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई। ये फ़ोटो 1996 में जापान के एक मशहूर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ने ली थी। हुआ कुछ यूँ था कि ये भालू उनके टेंट में झांक रहा था, तभी उन्होंने ये फ़ोटो ले ली। फ़ोटो तो ले ली, लेकिन उसके बाद में इस भालू ने उनको मार दिया। मतलब आप इस बंदे का डेडिकेशन देख सकते हो फोटोग्राफी के प्रति, कि मरते मरते भी उसने एक फ़ोटो ले ली। फैक्ट नंबर 6।
दोस्तों आपने सुना होगा कि एक फाइटर जेट की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी और नंबर्स में सुना होगा कि 2000 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे भी ज़्यादा सुना होगा। इस फैक्ट से आपको पता चल जाएगा कि फाइटर जेट की मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है। 1953 में F-11 नाम के फाइटर जेट ने एक गोली चलाई और वो गोली उसी फाइटर जेट को लग गई, क्योंकि उस फाइटर जेट की स्पीड गोली से भी ज़्यादा थी। मतलब फाइटर जेट ने ऐसे गोली चलाई और वो पीछे से गोली में टकरा गया। अब आप समझ सकते हो कि एक फाइटर जेट की स्पीड कितनी होती है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों इस फैक्ट में आपको पता चलेगा कि लोग किसी खास चीज़ के लिए कितने दीवाने होते हैं। हुआ कुछ यूँ था कि तुर्की में एक व्यक्ति को फुटबॉल के ग्राउंड से 1 साल के लिए बैन कर दिया था। उसको बोला गया कि वो 1 साल के लिए इस ग्राउंड में नहीं आ सकता, पर उस ग्राउंड में फ़ुटबॉल का एक टूर्नामेंट चल रहा था और उस व्यक्ति को वो कैसे भी करके वो टूर्नामेंट देखना था। तो उस व्यक्ति ने कुछ इस तरीके से क्रेन किराए करके क्रेन से वो पूरा टूर्नामेंट देखा। अब आप समझ सकते हो लोगों की दीवानगी किस तरीके से होती है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों अब आप ये देखो, ये है एक मशहूर पेंटर मार्क रोथको द्वारा बनाई गई पेंटिंग। इस पेंटिंग में सिर्फ 2 कलर है, ब्लू और येलो। पर दोस्तों 2015 में ये पेंटिंग $46.5 मिलियन यानी कि लगभग 325 करोड़ रुपए में बिकी थी। यार इससे तो अपने वेलकम के मजनू भाई वाली पेंटिंग अच्छी थी, पर क्या कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों अब आप मिलो इनसे। इनका नाम है पीके महानंदिया। बात है 1977 की। ये रहते थे दिल्ली इंडिया में और इनकी गर्लफ्रेंड जो थी वो स्वीडन में रहती थी। इनको अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करनी थी, जिसके लिए वो स्वीडन जाना चाहते थे। पर स्वीडन जाने के लिए इनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, तो इन्होंने एक सेकंड हैंड साइकिल ली और साइकिल से ही स्वीडन के लिए निकल गए, कुछ इस तरीके से। और 4 महीनों के लंबे सफ़र के बाद 8 देशों को पार करके वो स्वीडन पहुंच गए और उन्होंने शादी की। अब इनकी ज़िंदगी खुशहाल चल रही है और 2 बच्चे भी हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों अब आप मिलो इनसे। इनका नाम है हैंस निल्सन लैंगेस्ट। ये मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे से ये नाम बोले नहीं जाते, अजीब अजीब नाम होते हैं ना। ये दुनिया में सबसे लंबी दाढ़ी रखने वाले व्यक्ति हैं। पर अजीब बात यह है कि एक बार इनका खुद का पैर इनकी खुद की दाढ़ी पर लग गया, जिसकी वजह से इनकी गर्दन टूटी और इनका राम नाम सत्य हो गया। दोस्तों अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 1 की। फैक्ट नंबर 1 से पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले हमारे इसी तरह के मज़ेदार फैक्ट के वीडियो आप सबसे पहले पा सको। दोस्तों मिलिट्री डॉग्स के बारे में 2015 की एक न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार मिलिट्री डॉग्स को रिटायरमेंट के बाद सुख में मृत्यु प्रदान की जाती है। यानी इन डॉग्स का मूल्यांकन किया जाता है और उनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, और इस परफॉर्मेंस में अगर वो अनफिट होते हैं तो उनको रिटायरमेंट दिया जाता है। रिटायरमेंट के बाद इनको एक सुख में मृत्यु प्रदान की जाती है, और ऐसा सुरक्षा कारणों की वजह से किया जाता है, क्योंकि ये डॉग आर्मी बेस के बारे में बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ होते हैं और आर्मी नहीं चाहती कि ये किसी गलत हाथों में जाए। इसकी वजह से इनको सुख में मृत्यु प्रदान की जाती है। और आर्मी का ये भी कहना है कि जितनी फैसिलिटी आर्मी इनको प्रोवाइड करती है उतना कोई NGO या कोई शेल्टर इनको प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसके लिए इनको सुख में मृत्यु प्रदान की जाती है। 2018 की एक न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार 2015 के बाद गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार मिलिट्री डॉग्स को सुख में मृत्यु प्रदान करने वाला प्रोसेस बंद कर दिया गया। अब इनके लिए ओल्ड एज होम बनाए जाते हैं और या फिर इनको ट्रेनिंग सेंटर में बड़े सम्मान के साथ रखा जाता है। पर इनमें से कुछ डॉग जिनको कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है जिनका इलाज संभव नहीं होता, तो उनको इसी तरह से पहले की तरह सुख में मृत्यु प्रदान की जाती है। और दोस्तों ये सेना में भर्ती तो एक आम डॉग की तरह होते हैं, लेकिन जब ये रिटायर्ड होते हैं तो एक सैनिक की तरह रिटायर्ड होते हैं। इनके पास खुद की अपनी रैंक होती है और कई बार इनकी वजह से बहुत सारे ऑपरेशंस में सक्सेस मिली है। दोस्तों यही थी वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही अगली मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।